द मैन वो कम फ्रॉम द हेल के चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को नींद से जागते हुए देखते हैं। तभी एक लड़की उससे पूछती है तुम कौन हो। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसने कपड़े नहीं पहने होते। एमसी ये सुनकर हैरान था। वो आगे पूछती है तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और तुमने मेरे साथ क्या किया है। एमसी कहता है ये क्या हो रहा है, मैं तो यूनिवर्स के बीच 3 ओवरलॉर्ड्स के साथ फाइट कर रहा था। वो आगे कहता है मैं इस बॉडी में कैसे आया। तभी उसे इस बॉडी की सारी मेमोरीज आने लगती हैं। उसकी मेमोरीज़ में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे गालियाँ देते हुए कहते हैं कि तुम्हें फ़ाइट बैक करना भी नहीं आता। फिर एमसी परेशान होकर कहता है क्या मैं एक ह्यूमन की बॉडी में रिबॉर्न हुआ हूँ। तभी वो लड़की उसके मुंह पर एक पिलो फेंक कर मारती है। एमसी बेड से नीचे गिर जाता है। तभी उन्हें कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आती है। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो कि रिपोर्टर्स होते हैं, जो उनके कमरे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये फैंग कैसे यंग मास्टर की फियांसे के साथ सोने की हिम्मत कर सकता है। अगर ये बात यंग मास्टर को पता चली तो वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें उस लड़की को दिखाते हैं। वो कहती है इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। अगर ये बात बाहर निकली तो सिर्फ मेरी कंपनी पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि मेरा फियांसे मुझे मार डालेगा। फिर हमसे कहता है ये एक जाल है। इस बॉडी के ओनर का इस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं है। कुछ नॉक आउट ड्रॉप्स पीने के बाद दोनों के होश उड़ गए और दोनों एक ही बिस्तर पर गिर गए। इसका पर्पस यही था ताकि इस बॉडी के ओनर को बेइज्जत करके मारा जा सके। वो आगे कहता है कि लेकिन कौन इसे मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उनके कमरे के बाहर आ जाते हैं। वो कुछ बातें कर रहे होते हैं जिनमें एमसी को यंग मास्टर का नाम सुनाई देता है और वो कुछ याद करने की कोशिश करता है। हम उसकी यादों में देखते हैं एक लड़के ने एमसी को ज़मीन पर लगा रखा होता है और उसके सामने एक लड़का बैठा होता है और यही यंग मास्टर होता है। वो एमसी से कहता है तुम रेजिस्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वो आगे कहता है आखिर वो ओल्ड मैन तुम्हें इतना पसंद क्यों करता है। फिर एमसी उसकी ओर देखता है। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां अचानक एक डार्क रेड ऑरा आने लगता है जिससे पौधे भी सूखने लगते हैं और ये पूरी सिटी के ऊपर फैल जाता है और ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है जहाँ हम देखते हैं कि हमारा एमसी यहाँ पर खतरनाक तरीके से एंट्री मारता है। फिर से हमारा सीन उस लड़की की ओर शिफ्ट होता है जहाँ वो लोग गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं ये फैंग कहाँ है, कैसे मिस लिंग यहाँ अकेली हो सकती हैं। लिनी ये भी सुनकर हैरान थी कि ये फैंग यहीं था लेकिन अचानक से वो कहाँ चला गया। वो आगे कहती है कि ये हरा पौधा अचानक से कैसे सूख गया। तभी हम एक कार के पास 2 लोगों को खड़ा देखते हैं जिनमें से एक यंग मास्टर होता है। वो अपनी सिगरेट को जलाकर कहता है जब उन्हें पता चलेगा कि गाओ फैमिली ने ये फैंग को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं तब हम देखेंगे कि वो ओल्ड मैन कैसे उसे बचाएगा। उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है तुम सच में स्मार्ट हो। उन्हें नशे में लाने के बाद उसे लिन के कमरे में फेंक दिया बजाय उसे खुद मारने के। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। वो अपना फ़ोन उठाकर देखता है। फिर वो यंग मास्टर से कहता है कि यह उसी रिपोर्टर का फ़ोन है। यंग मास्टर कहता है जल्दी करो फ़ोन उठाओ, उससे तस्वीर मिल गई होगी। उसे कहना कि वो फ़ोटो मुझे भी भेजे। फिर वो आदमी फ़ोन उठाता है। वो खुद सुनकर हैरान था। वो यंग मास्टर से कहता है कि उसने बताया कि लिन वहाँ अकेली थी, ये फैंग वहाँ नहीं था। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसके फ़ोन को लेकर कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि हाँ यंग मास्टर ये सच है, ये फैंग यहाँ पर नहीं है, लिंग यहाँ पर अकेली है। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर अपने फ़ोन पर बात कर ही रहा होता है कि तभी ये फैंग वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर यंग मास्टर के साथ खड़ा आदमी कहता है कि यंग मास्टर ये ही है ये फैंग। यंग मास्टर कहता है कि मुझे दिख रहा है। फिर वो उसका फ़ोन उसे वापस कर देता है। फिर वो कहता है तो क्या हुआ अगर मैंने ये प्लान किया था, क्या तुम्हें मुझसे सवाल करने की हिम्मत है। वो आगे कहता है क्या तुम फैमिली की विरासत को लेने का सपना देखते हो। फिर वो ये फैंग की ओर बढ़ते हुए अपने पास से एक नाइफ़ निकालता है। वो कहता है मैं तुम्हें आज अपने हाथों से मारूंगा
लेकिन ये फैंग उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। फिर वो उसके गले को पकड़कर कहता है, खेलना बंद करो मेरे साथ। फिर वो उसकी ओर देखता है और अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है। यंग मास्टर यह देखकर डर जाता है और यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो अपनी कार में बैठकर यहाँ से भाग जाता है। यंग मास्टर अपनी कार में बैठकर कहता है कि ये फैंग मैं तुम्हें अगली बार देख लूँगा। तभी उसके साथ जो आदमी था वो कहता है कि यंग मास्टर छत की ओर देखिए। यंग मास्टर देखता है कि छत पर एक निशान था। फिर हम देखते हैं कि वही निशान ये फैंग के हाथों में भी था। यंग मास्टर घबराकर कहते हैं कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जल्दी कार से कूदो। लेकिन हम देखते हैं कि ये फैंग अपने हाथ को बंद कर देता है, जिससे कि उस कार में एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है, जहाँ पर यंग मास्टर बहुत घायल होता है और मरते मरते कहता है कि ये फैंग कोई ह्यूमन नहीं है बल्कि एक डीमन है। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। गाइस, कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मेरी सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया गया है, इसलिए मैंने ये नई सीरीज शुरू करी है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।